ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन लूसी को देखते हैं, जहाँ पर हीरो जियांग उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें किडनैप होने से बचाया है। जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हें इसके लिए रीपे करने को तैयार हूँ। ये बोलकर खुद को अनड्रेस करने लगती है। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड का हाफ ब्रदर हूँ। लूसी कहती कि अब वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। जो सुनकर जियांग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे भाई ने टच किया है। लूसी मना कर देती है, तो वो कहता है कि मेरा भाई कितना पागल है, उसने तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की को कभी टच नहीं किया था। ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। सुबह होते ही लूसी वहाँ से जाने लगती है। तो जियांग कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें किसने किडनैप किया था। तो वो हाँ कहती है। जियांग उसे कार की चाबी देते हुए कहता है कि सिर्फ मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जिसके बाद लूसी सीधा हॉस्पिटल जाती है, क्योंकि एक डॉक्टर होती है। वहाँ से बाहर आते हुए उसे उसका एक्स ली मिल जाता है, जो उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं मजबूरी में सू से शादी कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। लूसी उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है, लेकिन ली उसका पीछा करने लगता है। तो लूसी जियांग को कॉल करके पूछती है कि क्या मैं अभी तुम्हारे पास आ सकती हूँ। जियांग उसे घर बुला लेता है। यहाँ पर जियांग का असिस्टेंट कहता है कि बॉस, आपको शायद उस लड़की के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपके छोटे भाई की एक गर्लफ्रेंड रह चुकी है। लेकिन जियांग कहता है कि अब तो मैं इस मैटर में इन्वॉल्व हो चुका हूँ। जैसे ही लूसी घर पहुँचती है तो ली उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अभी मेरे भाई को अच्छे से नहीं जानती हो। लूसी कहती कि मेरा हाथ छोड़ो। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है। ली से कहता है कि तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम इसे हाथ लगाओ, और लूसी को अपने करीब कर लेता है। ली कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो जियांग कहता है कि ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी, फिलहाल ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और यहाँ पर उसे जेलस करने के लिए वो ली के सामने ही लूसी को किस कर देता है। लूसी के तो होश ही उड़ जाते हैं ये देखकर। ली कहने लगता है कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन जियांग उसे डांट कर भगा देता है और लूसी को अपने साथ अंदर लेकर आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो तुम क्या करोगी। लूसी उसे थैंक्स कहकर एकदम से किस कर देती है। जियांग उसे कहता है कि आजा तुम यहीं पर रुक जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि लूसी वॉशरूम में खुद को मिरर में देखते हुए बात कर रही होती है कि मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के भाई के साथ क्या कर रही हूँ। ये सब बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तभी एक बच्चा वहाँ पे आ जाता है और उसे देखकर कहता है कि तुम कौन हो। लूसी उसे देखकर हैरान होती है और वो भी उससे कहती कि तुम कौन हो। उस बच्चे का नाम चीची होता है। वो जाकर छिप जाता है अलमीरा में और इशारा करता है कि किसी को उसके बारे में ना बताएं। लूसी दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर असिस्टेंट होता है, जो कि चीची के बारे में पूछने आया था। लूसी उसे इशारा कर देती है। असिस्टेंट समझ जाता है कि चीची रूम में ही है और हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद चीची लूसी के पास आता है और कहता है कि वैसे आप इतनी भी बुरी नहीं हो, फिलहाल आपने मुझे छुपने में हेल्प की है। लूसी उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो चीची कहता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। जो सुनकर लूसी उसके लिए सैड होती है। तभी चीची के पेट से आवाज़ आने लगती है तो लूसी कहती कि शायद तुम्हें भूख लगी है, चलो मैं तुम्हें कुछ खिला देती हूँ। इधर असिस्टेंट जियांग को आकर बताता है कि बॉस, आपका जो बेटा है वो अपनी ग्रैंडमा के घर से फिर से भागकर यहाँ पर आ गया है। जियांग पूछता है कि वो कहाँ पर है। तो असिस्टेंट बताता है कि वो मैडम लूसी के साथ रूम में छुपा हुआ है। जियांग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि उसे मेरी मॉम के पास वापस भेज दो। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, वो कई बार ऐसे भाग कर आ चुका है, शायद वो आपको मिस करता है। आखिरकार है तो वो आपका बेटा ही ना। सुनकर जियांग गुस्से में मुंह बनाने लगता है और कहता है कि मैं उसे अपना बेटा नहीं मानता हूँ। फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि 6 साल पहले उसे किसी ने ड्रग दे दिया था, इसी वजह से उसने किसी लड़की के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी और उस टाइम पर वो देख भी नहीं पाता था। अब जियांग कहता है कि मैंने उस लड़की को कहा था कि वो इस बच्चे को जन्म ना दे, लेकिन फिर भी उसने इसे जन्म दिया और उसे छोड़कर चली गई। ये मेरी फैमिली का ब्लड है, इसीलिए मैं सिर्फ इसे पाल रहा हूँ। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, हमें उस लड़की के नाम के अलावा कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए अभी तक हम उसे ढूंढ नहीं पाए हैं। तभी जियांग अपने हाथ की चोट देखता है। उसे याद आता है कि उस रात उस लड़की ने उसे कितनी जोर से बाइट कर लिया था। इधर लूसी चीची को खाना खिला रही होती है। चीची कहता है कि आप काफ़ी अच्छी हैं, तो क्यों ना आप आज रात मेरे ही रूम में मेरे साथ सो जाए। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है तो चीची तुरंत ही लूसी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। लूसी कहती है कि इस बच्चे के पेरेंट्स नहीं हैं, तो क्यों ना आपको इसकी फैमिली मेम्बर के बारे में पता लगाना चाहिए। जो सुनकर जियांग कहते हैं कि अच्छा, इसके पेरेंट्स नहीं हैं तो अब मतलब कि इसके डैड भी नहीं रहे, फिर तो मैं इसे ऑर्फनेज में डलवा देता हूँ। एक्चुअल में चीची भी जियांग को डैड नहीं कहता है, बल्कि उसे उसके नाम से ही बुलाता है और कहता है कि मैं आपको अपना डैड नहीं मानता हूँ। गुस्से में दोनों के बीच तू मैं होने लगती है। तभी लूसी उन्हें चुप करवाती है। जियांग कहने लगता है कि अगर ये आज रात तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो तुम इसके रूम में ही सो जाओ। ये बोलकर चला जाता है। अब रूम में चीची और लूसी होते हैं। लूसी कहती है
कि तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता है। तो वो कहता है कि वो मेरे डैड हैं, लेकिन मैं उन्हें डैड नहीं मानता हूँ और ना ही मैं उन्हें डैड कहता हूँ। चीची भी पूछने लगता है कि आपका रिश्ता क्या है जियांग के साथ। तो लूसी उसे कुछ नहीं बताती और सोने के लिए बोल देती है। लेकिन चीची को फीवर होने लगता है। लूसी कहती है कि जियांग किसी डॉक्टर को बुला देंगे, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। लेकिन वो मना करने लगता है। तो लूसी उसका ध्यान रखने लगती है। रूम के बाहर जियांग और असिस्टेंट होते हैं, जिन्हें पता चलता है कि चीची बीमार हो रहा है। असिस्टेंट कहता है कि किसी डॉक्टर को बुला लेते हैं, लेकिन जियांग कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी रोज ही तो बीमार होता रहता है और वैसे भी लूसी एक डॉक्टर है तो उसका ध्यान रख ही लेगी। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जियांग की मॉम को दिखाया जाता है असिस्टेंट के साथ, जहाँ पर वो असिस्टेंट से चीची के बारे में पूछ रही थी। असिस्टेंट कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। मॉम कहती है कि मेरा बेटा उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, जबकि वो दोनों बायोलॉजिकल फादर सन हैं, लेकिन वो अपने गिल्ट की वजह से उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और उसकी मॉम ऐसे अचानक उसे छोड़कर चली गई और हम आज तक लिली को ढूंढ नहीं पाए हैं। देन दिखाया जाता है लूसी को, जो कि जियांग के पास जाके कहती है कि चीची का फीवर अब ठीक हो गया है, मुझे काम पर जाना है इसलिए मैं जा रही हूँ। इधर मॉम चीची के पास आकर मिलती है और कहती कि तुम ठीक तो हो ना, ऐसे भागा मत करो, तुम्हारी ग्रैंड माँ डर जाती हैं। चीची कहता है कि मैं ठीक हूँ ग्रैंड माँ, और वो लूसी को ढूंढने लगता है। मॉम कहती है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। वो कहता है कि यहाँ पर एक लेडी थी जो कल रात मेरे साथ थी, मैं उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। जो सुनकर जियांग के मॉम को टेंशन हो जाती है कि किसी और लेडी को जियांग यहाँ पर कैसे लेकर आ गया, कहीं वो इस बच्चे को परेशान ना करे। इसीलिए वो जियांग के पास जाती है बात करने के लिए और कहती है कि तुम उस बच्चे की मॉम को तो ढूंढ नहीं पा रहे हो, लेकिन किसी और लेडी को उसके पास क्यों ला रहे हो, तुम्हें पता है कोई भी उसे हर्ट कर सकता है। जियांग कहता है कि उसने उसे हर्ट नहीं किया है, बल्कि कल रात उसका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा है। आपको भरोसा नहीं है तो आप खुद जाकर चीची से पूछ लो। मोम जैसे ही रूम से बाहर आती है तो वो वहाँ से लूसी को जाते हुए देख लेती हैं और उसे देखते ही उन्हें लिली की याद आती है। उसके बाद वो असिस्टेंट से उसके बारे में पूछती हैं तो असिस्टेंट कहता है कि ये लूसी मैडम है, जो कुछ टाइम से ही हमारे बॉस के साथ है। जियांग की मॉम काफ़ी कंफ्यूज होती हैं कि ये लड़की तो पूरी तरीके से लिली जैसी दिख रही है। देन वो आकर चीची से पूछती है कि क्या उस लड़की ने तुम्हारा ध्यान रखा था। तो चीची लूसी की तारीफ पे तारीफ करने लगता है। मॉम कहती है कि क्या सच में तुम्हें वो लेडी इतनी पसंद आई है। चीची कहते हैं कि हाँ, मैं तो उन्हें अपनी मॉम बनाना चाहता हूँ। सीन में असिस्टेंट लूसी के पास आकर कहता है कि बॉस आपका कार में वेट कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर चली जाती है। जियांग कहता है कि तुम्हें आज मेरे साथ एंगेजमेंट पार्टी में चलना होगा। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हें दिल्ली हॉस्पिटल में बहुत काम करवाया जाता है। लूसी कहती कि हाँ, और इस चीज़ से मैं काफ़ी तंग हो चुकी हूँ। जियांग कहता है कि ठीक है, मेरे साथ चलो, आज मैं इस मैटर को पूरी तरीके से ख़त्म ही कर दूंगा। वो उसकी कार में आकर बैठ जाती है और चीची के बारे में पूछने लगती है। जियांग कहता है कि तुम्हें चीची की काफ़ी परवाह हो रही है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो मेरा बायोलॉजिकल बेटा है। जो सुनकर वो थोड़ी हैरान हो जाती है। फिर जियांग उससे कहने लगता है कि वैसे अगर तुम चाहो तो चीची की मॉम बन सकती हो, मैं चाहूँगा कि तुम उसका ध्यान रखो। तो लूसी कहती है कि मुझे इस बारे में थोड़ा सोचना होगा। देन सीन शिफ्ट होता है और लूसी पार्टी में जाने के लिए रेडी होकर आती है। जियांग तो उसे देखते ही रह जाता है क्योंकि वो काफ़ी प्रीटी लग रही थी और वो उससे कहता भी है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो और अपने करीब करके कहता है कि आज तुम्हें मेरी वाइफ होने का अच्छा रोल निभाना होगा। तो वो पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो वो उससे दूर होते हुए इस बात को डिनाई कर देता है। उसके बाद वो दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां पर ली ये देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है कि उसका भाई उसकी एक गर्लफ्रेंड के साथ आया है। और यहाँ पर ली की फियांसी सू भी काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है ये देखकर कि ये लूसी बच कैसे गई उस दिन हादसे से। और सू जियांग के पास आकर उसे हेलो कहती है, रिस्पेक्ट भी देती है, लेकिन लूसी से कहने लगती है कि इसके यहाँ पर आने के कारण बदबू आ रही है। लूसी भी कह देती है कि तुम्हारा अरेंजमेंट ही खराब है, शायद इसीलिए तुम्हें बदबू आ रही है। सू को काफी गुस्सा आता है, लेकिन ली उसे रोक देता है और कहता है कि हमें बाकी गेस्ट से मिलना चाहिए। लेकिन जियांग ली को रोक देता है और कहता है कि तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या, तुम्हें अपनी सिस्टर इन लॉ से तमीज से पेश आना चाहिए। ये मेरी होने वाली वाइफ है और उसे अपने करीब कर लेता है, जिससे ली को जेलसी होने लगती है। वो कहने लगती कि मिस्टर जियांग, आपको इस जैसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि इसका कैरेक्टर बहुत ख़राब है। जो सुनकर जियांग तो उसे दो तमाचे लगा देता है और कहता है कि शायद तुम में बात करने की तमीज़ नहीं है। तभी ली वहाँ से सू को लेकर चला जाता है। देन जियांग लूसी को कहता है कि क्या इतना काफ़ी है तुम्हारा गुस्सा शांत करने के लिए। लूसी उसे थैंक्स कहती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर एक साव नाम का बंदा आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें इतने सालों बाद मिल रहा हूँ, तुम कैसी हो। वो उसे देखता ही रहता है और मन में सोचता है
कि मैंने इसे जियांग के पुराने घर में देखा था और मैं इसे पसंद करने लगा था, लेकिन अपना प्यार कन्फेस कर पाता उससे पहले ही वहाँ से चली गई थी। तभी लूसी उससे कहने लगती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपको नहीं जानती हूँ। लेकिन साओ कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो लिली, तुम मुझे जानती हो। लिली नाम सुनकर तो लूसी हैरान हो जाती है और उससे ज़्यादा हैरान हो जाता है जियांग, और एकदम से उसे पकड़ कर कहने लगता है कि क्या तुम्हारा दूसरा नाम लिली है, मुझे बताओ। लूसी अपने दिमाग पर जोर डालने लगती है तो उसे कुछ पुरानी बातें याद आती है कि उसके साथ कोई बदतमीजी कर रहा था। कुछ धुंधला धुंधला सा उसे नजर आने लगता है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद जियांग उसे एक रूम में लेकर आता है। जब उसे होश आता है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ। देन जियांग उससे कहने लगता है कि क्या तुम्हारा नाम लिली भी है। वो कहती कि नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। जियांग कहता है फिर तो मैं साव लिली क्यों कह रहा था। वो कहती है शायद उन्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी, लेकिन मेरा नाम तो लूसी ही है। वो कहता है कि ठीक है, तुम कुछ टाइम रेस्ट कर लो, उसके बाद यहाँ से चलेंगे, और उसे रूम में रेस्ट करने के लिए छोड़ देता है। दूसरी तरफ हम सूक को देखते हैं जो ली से कह रही होती है कि जियांग तुम्हारा बड़ा भाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें इस तरीके से इंसल्ट करेगा। ली उसे शांत कराता है और कहता है कि अपना मूड खराब मत करो। सू कहती कि क्या तुम्हारा अभी भी उस लड़की के साथ कोई कनेक्शन है। ली कहता है कि नहीं, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है, और वैसे भी आज हमारी इंगेजमेंट हो रही है। ये बोलकर उसे हक करने लगता है, लेकिन सू कहती कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। लेकिन वहाँ से जाते हुए ली भी कहता है कि लूसी, मैं तुम पर कभी गिव अप नहीं करूँगा, तुम सिर्फ मेरी हो। उसके बाद वो लूसी के रूम में पहुँच जाता है। लूसी वहाँ से जाने के लिए उससे कहने लगती है, लेकिन वो कहता है कि तुम मेरे भाई के साथ क्या कर रही हो, वो सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा, तुम उसकी बातों में मत आओ। लेकिन लूसी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और कहती है कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो मैं किसी के साथ भी रह सकती हूँ, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन ली बार बार यही कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लो, मैं सू से प्यार नहीं करता हूँ। लेकिन लूसी उसकी कोई बात नहीं सुनती और कहती कि मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन गुस्से में ली उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, और उसे बदतमीजी करने लगता है। लेकिन सही टाइम पर जियांग पहुँच जाता है जो कि उसे एक पंच मारता है और दूर करता है, और लूसी को वहाँ से बाहर लाता है और अपने गार्ड्स को कहता है कि मेरे छोटे भाई को ज़रा अच्छे से सबक सिखाना। देन कार में दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग काफ़ी गुस्से में होता है। लूसी उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो उस पर भी गुस्सा करने लगता है, ये बोलकर कि तुमने मेरे भाई को अपने रूम में क्यों बुलाया। लूसी कहती कि मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद वहाँ पे आया था और मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं है। जियांग कहता है कि सच में तुम अपनी लाइन क्रॉस तो नहीं कर रही हो ना। लूसी कहती कि नहीं, मैं कुछ लाइन क्रॉस नहीं कर रही हूँ, आप मेरी हेल्प कर रहे हो तो मैं भी आपकी हेल्प कर रही हूँ। फिर वो कहता है कि अगर तुम मेरी वाइफ बन रही हो तो अच्छे से बनो, और यहाँ पर उसे किस करने लगता है। मॉर्निंग में उन दोनों को हम एक साथ बेड पर देखते हैं जहाँ पर जियांग की आंखें पहले खुलती है, तो वो सोते हुए लूसी को देखने लगता है और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है उसे देखकर। तभी लूसी की आंखें खुलती है तो उसका ध्यान सीधे जियांग की बॉडी पर जाता है और वो उसे वहीं देखने लगती है। जियांग कहता है कि तुम्हें छुपकर देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुल के देख सकती हो। लूसी कहती कि नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं देख रही थी। वो कहता है कि तुम चीची का अच्छे से ध्यान रखना। देन लूसी के रूम में चीची आता है और कहता है कि आज मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन तभी लूसी के पास कॉल आता है कि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो रही है, उसे हॉस्पिटल आना होगा। जो सुनकर वो कहती है कि फ़िलहाल मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, मैं तुम्हारे साथ बाद में टाइम स्पेंड करूँगी। लेकिन चीची भी उसके साथ चलने की जिद करने लगता है, तो लूसी उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाती है जहाँ वो अपनी ग्रैंडमा को देखती है। लेकिन उस रूम में पहले से ही ली होता है। वो कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि नर्स ने मुझे कॉल करके बताया था ग्रैंडमा के बारे में, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। फिर वो उससे बात करने लगती है। यहाँ पर छुप कर चीची भी ये देख लेता है कि वो दोनों बातें कर रहे हैं, तो वो तुरंत ही अपने डैड को कॉल करके इस बारे में बता देता है, और फिर तुरंत ही जियांग वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि ली, लगता है कि कल की मार तुम भूल गए हो, शायद तुम फिर से पिटना चाहते हो। जो सुनकर ली तो चुप ही हो जाता है। जियांग लूजी को वहां से भेज देता है और ली से कहने लगता है कि तुम उससे दूर रहो। लेकिन ली कहता है कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जियांग उसे वार्न करता है कि दूर रहो उससे, वरना इस बार तुम्हारा अंजाम काफ़ी बुरा होगा। देन जियांग ग्रैंडमा से मिलता है। लूसी कहती कि इन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन डॉक्टर इनके लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं। वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, इनका ऑपरेशन मैं कराऊंगा। वो उन्हें एक नए हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देता है जहाँ पर ग्रैंडमा का ऑपरेशन चल रहा था। तभी वहाँ पर जियांग का एक फ्रेंड आ जाता है जो कहता है कि तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले।
मेरी सिस्टर इन लोग को ले आए हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं है। कहाँ है वो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जैसे ही यहाँ पर वो लूसी को देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल लिली जैसी लग रही है। जियांग उससे लूसी को मिलवाता है ये बोलकर कि ये मेरा बचपन का फ्रेंड है जो कि इस हॉस्पिटल का एक डॉक्टर भी है। तभी यहाँ पर चीची को भी नींद आने लगती है तो जियांग कहता है अपने फ्रेंड से कि तुम इसे घर पर ड्रॉप कर दो। देन जियांग का फ्रेंड चीची को लेकर घर जाने लगता है। घर जाने पर वो जियांग की मॉम से मिलता है और कहते हैं कि क्या आपने लूसी को देखा है जो फिलहाल जियांग के साथ रह रही है, वो मुझे कुछ कुछ लिली जैसी लग रही है। मॉम कहती कि हाँ मुझे भी ऐसी ही लगती है, लेकिन शायद लूसी लिली नहीं है क्योंकि लूसी तो हमें पहचान ही नहीं पा रही है। तो फिर यहाँ पर डॉक्टर फ्रेंड भी इसे कोइंसिडेंट समझता है। हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि ऑपरेशन अच्छे से हो गया, जो सुनकर लूसी काफ़ी खुश होती है और जियांग को थैंक्स कहती है। वो कहता है कि तुम्हें थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जल्द ही हम दोनों कपल बनने वाले हैं। तभी तभी वहाँ पर एक आदमी आकर बेकार में लूसी पर गुस्सा करने लगता है और उसे हर्ट कर देता है। जियांग तुरंत ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है, जहाँ पर डॉक्टर जियांग को कुछ टाइम वहीं रुकने के लिए कहते हैं। यहाँ पर वो लूसी का ध्यान रख रहा होता है। जब वो उसे देखता है तो उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन फिर सोचता है कि ये प्यार नहीं हो सकता है, सिर्फ मैं तो एक फेवर कर रहा हूँ इस पर, इसका ध्यान रख के। और वहाँ से उठकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी ने उसका हाथ पकड़ रखा होता है, जिसके बाद जियांग कहीं नहीं जा पाता और वहीं पर उसके पास सो जाता है। यहाँ पर जब लूसी की आँख खुलती है तो वो जियांग को काफ़ी गौर से देखने लगती है। तभी जियांग भी उठ जाता है। लूसी कहती कि तुम घर क्यों नहीं गए, तुम्हें यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं थी। जियांग कहता है कि कौन मेरा हाथ पकड़ कर बैठा था और उसने मुझे जाने नहीं दिया। एकदम से लूसी उसका हाथ छोड़ देती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है एक फाइल पर साइन करवाने के लिए। लूसी जियांग से कहती कि आप ऑफिस में जाकर अपना काम कर सकते हैं, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, वरना फिर से कोई यहाँ पर रोने लगेगा और कहेगा कि मुझे छोड़ के मत जाओ, जैसा कि तुम कल रात कर रही थी। जिसके बाद जियांग की मॉम चीची को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। जैसे ही चीची लूसी को देखता है तो कहने लगता है कि आप ठीक तो है ना। जियांग से कहता है कि आपने इनका अच्छे से ध्यान नहीं रखा। जियांग और चीची झगड़ा करने लगते हैं। जियांग कहता है कि ऐसा नहीं है, मैंने ध्यान रखा था। लूसी चीची को शांत करती है और कहती है कि इन्होंने मेरा ध्यान रखा है और इन्होंने ही मुझे कल बचाया था। जियांग की मॉम लूसी को काफ़ी गौर से देख रही होती है और कहती है कि ये तो पूरी तरीके से लिली जैसी नजर आ रही है, शायद ये लिली है, लेकिन इसे कुछ याद क्यों नहीं है। इसलिए वो लिली से पूछने लगती है कि क्या तुम्हें कभी सर पर कोई चोट लगी थी। लूसी उनकी ये बात सुन के जोर डालती है अपनी पुरानी बातों को याद करने की, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता है, बल्कि उसके सर में दर्द होने लगता है। तो वो कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, ऐसा कभी मेरे साथ कुछ हुआ भी है या नहीं। तभी जियांग उसे सोचने के लिए मना करता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि आपने उससे ऐसा सवाल क्यों किया। तो जीजी कहने लगता है कि ग्रैंडमा ये कंफर्म कर रही है कि कहीं लूसी आंटी मेंटली बीमार तो नहीं है, क्योंकि आप जैसे पर्सन को कैसे लाइक कर सकती है और कैसे आपके साथ रह सकती है। तो जियांग गुस्से में दांत पीसने लगता है और जीजी से कहता है कि ऐसी बातें मत कहो, लेकिन जीजी कहता है कि सच में आप क्रेजी हैं तो आपको कोई क्यों लाइक करेगा। उसे आंटी तो आपके साथ सिर्फ मेरे लिए रह रही है। यहाँ पर वो उसे छेड़ने लगता है। जियांग कहता है कि चलो चलो तुम घर जाओ, तुम्हें हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चीची कहता है कि नहीं, मैं कल फिर आऊँगा और वो भी इनके लिए खाना लेकर आऊँगा। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जियांग लूसी के साथ उसी बेड पर सो रहा होता है। तभी चीची वहाँ पर खाना लेकर आ जाता है और कहने लगता है जियांग से कि आपको यहाँ सोने की क्या ज़रूरत थी इनके साथ सेम बेड पर, आप सोफे पर भी तो सो सकते थे ना। जियांग कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम स्कूल क्यों नहीं गए। वो कहता है कि आज छुट्टी है, वैसे भी आपको मेरे बारे में कहाँ कुछ याद रहता है। और कहने लगता है लूसी से कि मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाया हूँ और उसे एक ज्वेलरी गिफ्ट करता है। लूसी कहती कि ये तो काफ़ी महंगी है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। वो कहता है कि मैंने अपने पैसे खर्च करके ये आपके लिए लिया है। जियांग कहता है कि वो पैसे मेरे ही है जो मैं तुम्हें देता हूँ। चीची कहता है कि नहीं, मैंने आपके एक भी पैसे यूज़ नहीं किए हैं, मैंने तो ग्रैंडमा के पैसे यूज़ किए हैं, तो आपका इस गिफ्ट में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और वो गिफ्ट लूसी को दे देता है और फिर उसे खाना खाने के लिए कहता है। दोनों ही उसके साथ खाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन दोनों ही उसकी प्लेट में खाना सर्व करते हैं और देखते हैं कि लूसी पहले किसका खाना उठाएगी। लूसी समझ जाती है कि अगर किसी एक का उठाया और दूसरे का नहीं उठाया तो नाराज़ हो जाएंगे, इसीलिए लूसी अलग ही खाना उठाती है। जो देखकर चीची कहता है कि आपको ये पसंद आया ना, तो कल भी मैं आपके लिए यही लेकर आऊँगा। लेकिन जियांग कहता है कि नहीं, कल तुम यहाँ पर नहीं आओगे, लेकिन चीची उसकी बात मानता ही नहीं है।
उसके बाद कार में दिखाया जाता है लूसी को, जो कि काफ़ी खुश हो रही थी कि फाइनली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है। अब लंच टाइम में इन दोनों का झगड़ा मुझे देखने को नहीं मिलेगा। तभी यहाँ पर वो एक रिपोर्ट उठा लेती है जिसमें कि जियांग की आंखों के बारे में लिखा था कि पहले उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। वो इस बारे में जियांग से पूछती है तो जियांग कहता है कि ये 6 साल पुराना इंसिडेंट है, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ। और कहता है कि तुम्हें पता है मुझे ली क्यों नहीं पसंद, क्योंकि उस टाइम मैं बीमार चल रहा था और मेरे डैड मेरा इलाज करवाने की बजाय ली और उसकी मॉम को घर पर लेकर आ गए थे, जिसके बाद से वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो सुनकर लूसी कहती है कि हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप मुझे अपने साथ क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आप एक तो चाहते हैं कि मैं आपके बेटे की केयर करूं, और दूसरा आप इस तरीके से ली से रिवेंज लेना चाहते हैं। लेकिन जियांग कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो तुम ऐसा मत सोचा करो। ये बोलकर वो कार में ही सो जाता है, जिसके बाद ड्राइवर जियांग से कहता है कि मैडम का पुराना रिकॉर्ड चेक किया है, लेकिन उनका 5 साल पहले का कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा है। जो सुनकर वो काफ़ी परेशान हो जाता है और तुरंत ही पहुंच जाता है उसके रूम में और उसे कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में क्यों कुछ पता नहीं चल रहा है, मैं कब से सर्च कर रहा हूँ। वो कहती कि तुम मेरे पास्ट के बारे में क्यों ढूंढ रहे हो, तुमने तो कहा था ना कि तुमको मेरे पास से फ़र्क नहीं पड़ता। जियांग कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ से बिलोंग करती हो, तुम्हारी लाइफ में क्या क्या और कब कब हुआ है। लूसी यहाँ पर सोचने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसे खुद कुछ पता नहीं होता है, जिसके बाद जियांग को गुस्से में वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। बाद में वो सोचने लगती है हर कोई मेरे पास्ट के बारे में क्यों बातें कर रहा है और ये लिली कौन है। जिसके बाद हॉस्पिटल में साओ लूसी से कहता है कि लास्ट टाइम मैं आपसे अच्छे से बात नहीं कर पाया था, एक्चुअल में मैं जियांग का कजिन ब्रदर हूँ। और यहाँ पर उसे उसका कॉन्टेक्ट नंबर मांगने लगता है, लेकिन वो अपना फ़ोन चेक करती है तो उसके पास फ़ोन नहीं था। तो वो कहती कि ऐसा करो, मेरी आईडी पर रिक्वेस्ट भेज दो। इधर दिखाया जाता है कार में, जहाँ पर जियांग को लूसी का फ़ोन मिलता है और वो रिक्वेस्ट भी देख लेता है साव की। देन वो हॉस्पिटल में उसका फ़ोन देने के लिए आता है तो उन दोनों को साथ में देख लेता है। देन साव जियांग से कहने लगता है कि लूसी को हर्ट करने वाला मैं नहीं हूँ बल्कि तुम हो, तुमने उसे 6 साल पहले हर्ट किया था। गुस्से में जियांग कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैंने कभी लूसी को हर्ट नहीं किया है। साव कहता है कि वो लूसी नहीं बल्कि वो लिली है, जिसके साथ तुमने 6 साल पहले गलत किया था। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। जियांग तो हैरान हो जाता है और वो तुरंत अपनी मॉम के पास जाकर उनसे इस बारे में पूछता है कि क्या लूसी सचमुच लिली जैसी नज़र आती है, कि उस टाइम पर मैं अंधा था इसीलिए मुझे उसका फेस पता नहीं है। मॉम कहती कि हाँ, वो बिल्कुल लिली जैसी है। वो कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर वो लिली होती तो मुझे पहचान लेती। मॉम कहती है कि जब वो तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट थी तो उस समय वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, और बेबी को जन्म देने के बाद हो सकता है उसे कोई सदमा लगा हो और उसके बाद वो सब कुछ भूल चुकी हो, और अब लूसी बन के इस लाइफ को जी रही है। जो सुनकर जियांग कहता है कि ये सब कुछ मेरी गलती है। वो पुरानी बात याद करता है जहाँ पर एक लड़की ने उसे कॉफ़ी में ड्रग डालकर दे दिया था। जियांग को उसे पीते ही अजीब लगने लगता है। वो लड़की इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाती है ये बोलकर कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसके करीब आने लगती है, लेकिन जियांग उसे धक्का देकर उस रूम से बाहर आ जाता है, लेकिन लिली के रूम में पहुंच जाता है। यहाँ पर लिली उसे देखती है तो कहती है कि मैं आपके लिए पानी लाई हूँ, क्योंकि लिली जियांग को पहले से जानती थी। लिली की ग्रैंड माँ जियांग के घर में काम करती थी, लेकिन जियांग तो अपना कंट्रोल खो बैठता है और उसे अपने करीब करने लगता है। वो अपने आप को बचाने के लिए जियांग के हाथ पर बाइट भी करती है, जिसका निशान आज तक जियांग के हाथ में है। अब यहाँ पर जियांग काफ़ी पछता रहा होता है और कहता है कि मेरी गलती की सज़ा उसे भुगतनी पड़ी थी। देन वो तुरंत ही घर पहुँचता है लूसी से मिलने के लिए और उसे पीछे से हक करता है और उसे लिली कहकर बुलाता है और माफ़ी भी मांगता है। लेकिन वो कहती है कि तुम मुझे बार बार लिली क्यों बुलाते हो, आखिरकार ये लड़की कौन है, मैं लिली नहीं हूँ। जियांग पूछता है कि क्या सच में तुम्हें कुछ याद नहीं है कि ये तुम्हारा नाम है, लेकिन वो कह देती है कि तुमने क्या मुझे कोई पागल समझ रखा है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं अपना खुद का नाम कैसे भूल सकती हूँ। ऐसा तो सिर्फ तभी होता है जब किसी पर्सन की मेमोरी चली जाती है। क्या तुमने मुझे कभी हर्ट किया था पहले, या फिर तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया था जिसके बाद मेरी मेमोरी चली गई है, जो मुझे याद नहीं है। वो कुछ ऐसे सवाल उसे करने लगती है तो जियांग को फील होता है कि उसने ही तो पास्ट में उसे हर्ट किया था और शायद अब वो उसके पास रहेगी तो ये दर्द और ये तकलीफ हमेशा उसके सामने घूमती रहेगी, और कहीं उसे सब कुछ याद ना आ जाए जिसके बाद वो फिर से उसे हर्ट ना हो जाए। ये सोचते हुए वो उससे कहता है कि अब हमें शायद ब्रेकअप कर लेना चाहिए। लूसी कहती है कि क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो। वो कहता है कि हाँ,
उसके बाद लूसी वहाँ से चली जाती है। चीची उसे पूरे घर में ढूंढता है तो वो उसे कहीं नहीं मिलती। इस बारे में जाकर वो जियांग से पूछता है। जियांग कहता है कि वो जा चुकी है, अब कभी वापस नहीं आएगी। चीची कहता है कि नहीं, वो नहीं जा सकती, मैं अभी उन्हें कॉल करता हूँ। देन दिखाया जाता है लूसी को जो कि अपनी फ्रेंड के साथ बार में ड्रिंक कर रही होती है और काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है ब्रेकअप की वजह से, और अपनी फ्रेंड से कहती है कि हर अमीर आदमी बेकार ही होता है, वो मेरा नाम बार बार क्यों नहीं लेता बल्कि किसी और लड़की का नाम लेकर मुझे बुलाता है, वो कुछ ज़्यादा ही पी लेती है। देन वो वॉशरूम जाती है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रोती है। तभी वहाँ पर ली आ जाता है और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने इतनी क्यों पी रखी है। वो उससे दूर होने लगती है तो वो कहता है कि अब मुझे सब पता चल गया है कि मेरे भाई से तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, और अब मैं तुम्हें बता दूँ कि मेरी भी शादी टूट चुकी है सू से, मेरे भाई के कारण। लेकिन मैं तो अभी तुमसे ही प्यार करता हूँ, तो क्यों ना हम दोनों एक साथ आ जाएं। लेकिन लूसी मना करती है तो उसे ज़बरदस्ती वहाँ से बेहोश करके ले जाता है। इधर चीची बार बार कॉल कर रहा होता है लूसी को, तो लूसी की फ्रेंड फ़ोन उठाती है और उसे बताती है कि वो वॉशरूम गई थी लेकिन अभी तक आई नहीं है। जो सुनकर चीची परेशान हो जाता है और जियांग को इस बारे में बताता है। लेकिन जियांग कहता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तभी वो कहता है कि आप किसी काम के नहीं हो, मैं खुद जाकर उन्हें बचा लूँगा। और वो असिस्टेंट को बुलाकर कहता है कि कुछ गार्ड्स को लेकर आओ होटल में जाकर मेरी मॉम को बचाने के लिए। वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता तो जियांग कहता है कि तुमने सुना नहीं, तुम्हारे यंग मास्टर ने क्या कहा है, जल्दी जाओ। फिर वो वहाँ से जाने लगता है तो जियांग भी जाता है। चीची कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो। जियांग कहता है कि मैं भी होटल ही जा रहा हूँ क्योंकि मुझे उसे बचाना है। देन वो लोग होटल में आने के बाद उसकी फ्रेंड से पूछते हैं तो वो कहती कि वो फ़ोन यहीं पे छोड़कर वॉशरूम गई थी। जियांग के गार्ड हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। वो लोग कॉल करके जियांग को बताते हैं कि ली ज़बरदस्ती उसे अपने साथ किसी होटल रूम में लेकर गया है। जो सुनकर जियांग को काफ़ी गुस्सा आता है। दूसरी तरफ होटल रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर ली लूजी के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे रोकने लगती है। और यहाँ पर नशे में भी बार बार जियांग का नाम ले रही होती है, जो देखकर ली को काफी गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि 3 साल तक मैंने तुम्हें डेट किया लेकिन तुमने कभी इस तरीके से मेरा नाम तो नहीं लिया जैसा कि तुम मेरे भाई का ले रही हो। वो उसे काफी बुरी तरीके से ट्रीट करने लगता है लेकिन तभी यहाँ पर जियांग पहुंच जाता है जो कि उसे दूर हटाता है और गार्ड्स ली की पिटाई करने लगते हैं। जियांग लूसी को जल्दी से घर लेकर आता है। कुछ टाइम बाद लूसी को होश आ जाता है। वो जियांग को अपने पास देखकर हैरान होती है। तभी चीची कहता है कि आप बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ है, मैंने और इन्होंने मिलकर आपको बचा लिया है। लेकिन यहाँ पर लूसी जियांग से कोई बात नहीं कर रही होती है। ये देखकर चीची कहता है कि क्या आप दोनों के बीच कोई फाइट हुई है, मुझे बताइए। लेकिन वो दोनों ही उसे कुछ बताने से मना करते हैं। जियांग चीची को वहाँ से चलने के लिए कहता है लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे इनके साथ टाइम स्पेंड करना है। तो जियांग खुद वहाँ से नीचे आ जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात सिम से होती है। सिम कहती कि मैं तुम्हें काफ़ी मिस कर रही थी इसीलिए तुमसे मिलने आई हूँ और लास्ट टाइम के लिए मैं तुमसे सॉरी कहना चाहती हूँ। तभी जियांग को लूसी कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बेटे को लेकर नीचे आ रही हूँ, तुम इसे अपने साथ लेकर जाओ। लेकिन वो देखता है कि यहाँ पर सिम है और अगर सिम को फिर से लूसी ने देख लिया तो शायद उसे पुरानी बातें याद आने लगे, और मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ भी पुराना याद आए। इसीलिए वो लूसी से बोल देता है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, इसलिए कुछ टाइम के लिए तुम चीची को अपने पास रखो। और वो वहाँ से सिम के साथ जाने लगता है। उन्हें लूसी देख लेती है और सोचती है कि वो लड़की कौन है जियांग के साथ और मुझे इतना बुरा क्यों फील हो रहा है। तभी यहाँ पर चीची कहता है कि आंटी हमारे पास कुछ टाइम है ना, तो चलिए हम बाहर गार्डन में घूमने चलते हैं। जहाँ कर वो दोनों थोड़ी मस्ती करने लगते हैं और चीची फिर कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि आपका मेरे डैड के साथ झगड़ा हो गया है, वैसे भी डैड तो कुछ खास अच्छे हैं नहीं। जो सुनकर लूसी उससे पूछने लगती है कि तुम अपने डैड को डैड क्यों नहीं बुलाते हो, नाम से क्यों बुलाते हो। चीची कहता है क्योंकि उन्होंने अभी तक मुझे सन के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया है, मैं सोच रहा हूँ कि जिस दिन वो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे उस दिन मैं उन्हें डैड कहूँगा। वैसे मैं आपको अपनी मॉम बनाना चाहता हूँ और मुझे पता है कि इसके लिए पहले आपको मेरे डैड से शादी करनी होगी, क्या आप मेरे लिए ऐसा करोगे। लूसी ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं इस बारे में तुम्हें अभी कुछ नहीं कह सकती। तभी वहाँ पर एक बंदा आकर लूसी पर अटैक करने की कोशिश करता है और चीची को भी धक्का दे देता है। वो लूसी को मारने की कोशिश करता है सिर्फ पैसों के लिए। लेकिन तभी जियांग आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम इसे छोड़ दो। ये बोलकर उनकी फाइट होने लगती है। वो लूसी को बचा लेता है लेकिन इस चक्कर में वो खुद इंजर्ड हो जाता है। देन उसे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग का फ्रेंड भी होता है। वो आकर लूसी से कहता है कि चिंता मत करो, वो अब खतरे से बाहर है। लूसी कहती है कि फिर तो मुझे वापस जाना चाहिए, आप इनका और चीची का ध्यान रखना, ये बोलकर चली जाती है।
देन चीची जाकर जियांग से मिलता है और कहता है कि आपने पहली बार कोई अच्छा काम किया है। आपने मेरी होने वाली मॉम को बचाया है, इसीलिए मैं आपको थैंक्स कह रहा हूँ। वैसे मैंने एक छोटा सा काम कर दिया है आपकी हेल्प के लिए। मैंने उनसे कहा है कि वो मेरी मॉम बन जाए और अब बाकी का काम आपको करना होगा। इधर हम लूसी को घर पे देखते हैं। उसे रात भर नींद नहीं आती है, बस वो जियांग के बारे में ही सोच रही होती है। नेक्स्ट डे जब वो हॉस्पिटल जाती है तो जियांग के फ्रेंड से मिलती है और जियांग के बारे में पूछने लगती है। तो फ्रेंड कहता है कि आपको उसे जाकर एक बार खुद देखना चाहिए, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तभी यहाँ पर फ्रेंड कॉल पे बात करने लगता है और कहता है कि जियांग की हालत ख़राब है, उसकी चोट में इन्फेक्शन हो गया है। जो सुनते ही लूसी परेशान होने लगती है। एक्चुअल में फ्रेंड तो बस नाटक कर रहा था। उसके बाद फिर से रात को वो उसके लिए परेशान होती है, तो फिर वो उसे कॉल कर ही लेती है और उससे पूछती है कि तुम कैसे हो। जियांग कहता है कि शायद तुम्हें खुद आकर देखना चाहिए एक बार, मैं कैसा हूँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, शायद तुम्हें इतना तो करना ही चाहिए। तो फिर रात को ही लूसी वहाँ पर पहुँच जाती है उससे मिलने के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा उसे तंग करने लगती है। उसके करीब जाकर कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है तो लास्ट टाइम मैं तुम्हें इस चीज़ का रिपे कर रही हूँ। लेकिन वो उसे ऐसा करने से रोकता है। तो वो कहती कि ठीक है, अगर तुम ये नहीं चाहते हो तो आगे से तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगी। आज ये मेरा लास्ट डे था तुम्हें रिपे करने का। अब हमें अपने रास्ते अलग अलग कर लेना चाहिए। और वो उसके फ़ोन से अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी डिलीट करके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जियांग उसे जाने नहीं देता, रोक लेता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। मुझे लगता है कि हमारी किस्मत में मिलना लिखा था, इसीलिए तो तुम वापस आई हो। वो कहती है लेकिन हमारा ब्रेकअप हो चुका है और तुमने खुद ब्रेकअप किया है मुझसे। वो कहता है कि मुझे उस बात का रिग्रेट है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, और उसे किस करके रोक लेता है। इधर हम सिम को देखते हैं जो कि खाना लेकर आ रही होती है हॉस्पिटल में जियांग के लिए। वो गेट के बाहर खड़े होकर उन दोनों की बातें सुनने लगती हैं, जहाँ पर लूसी कहती है कि अब हमारे बीच जो कुछ भी था वो ख़त्म हो चुका है। वो जाने लगती है तो जियांग उसे रोक लेता है, ये बोलकर कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ कर जाओ, और उसे अपनी लाइफ में वापस आने के लिए कहता है। लूसी कहती कि ये कोई मजाक नहीं है, कभी तुम कहते हो कि तुम्हारे साथ रहूं और नेक्स्ट डे कहते हो कि निकल जाओ, ये बोलकर कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। जियांग कहता है कि मैं सीरियस हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, प्लीज़ तुम रुक जाओ, और ये सब कुछ मैं अपने बेटे के लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसीलिए तुम्हें रोक रहा हूँ। लेकिन फिलहाल लूसी कहती है कि मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है, तो प्लीज़ मुझे जाने दो, और वहाँ से चली जाती है। सिम ने ये सारी बातें सुन ली होती है, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि आज फिर तुम मुझसे मेरे जियांग को छीनने आ गई हो। 6 साल पहले भी तुमने यही किया था। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर 6 साल पहले जब लूसी प्रेग्नेंट होती है तो उसके पास सीम आ जाती है और उसे मारती है, उसे काफ़ी बुरे तरीके से ट्रीट करती है, ये बोलकर कि तुम मुझसे मेरे प्यार को कैसे छीन सकती हो। लूसी उससे कह भी रही होती कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब कुछ एक गलती की वजह से हुआ है, लेकिन वो उसे उस दिन इतना बुरा मारती है कि उसका ब्लड आने लगता है और वो उसकी कोई हेल्प ही नहीं करती, उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़कर चली जाती है। अब प्रेजेंट में सिम जियांग के रूम में जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आई हूँ। वो कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो उसके पास बैठ जाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर फ्रेंड आ जाता है और रूम में घुसते ही कहने लगता है कि कल तो शायद तुम्हें अपने लवर के साथ मजा आया होगा ना। एकदम से वो सिम को देखकर चुप हो जाता है। सिम यहाँ पर समझ जाती है कि इन दोनों ने फिर से रात गुजारी है, और सिम को तो ये जानकर बहुत ही गुस्सा आने लगता है। तभी डॉक्टर फ्रेंड कहता है कि शायद जियांग तुम अपनी इस फ्रेंड के साथ बिजी हो, मुझे जाना चाहिए, लेकिन जियांग सिम को ही वहाँ से भगा देता है। फिर फ्रेंड पूछने लगता है कि क्या तुमसे कल रात लूसी मिलने आई थी। वो कहता है कि हाँ वो आई तो थी, लेकिन मॉर्निंग में फिर से नाराज होकर चली गई। फ्रेंड कहता है कि देखो अब मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता था, मेरे एक फेक कॉल की वजह से ही वो तुमसे मिलने आई थी, अब बाकी काम तुम्हें ही हैंडल करना होगा। इधर लूसी की मुलाकात साव से होती है। वो यहाँ पर उससे अपने दिल की बात शेयर करता है और कहते कि मुझे पता है कि अब तुम जियांग के साथ नहीं हो, इसीलिए मैं तुमसे एक चांस मांगने आया हूँ। लेकिन लूसी उसे क्लियर कर देती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तभी वहाँ पर सिम आ जाती है और कहती है कि वैसे तुम काफी टैलेंटेड हो, काफी सारे लड़कों को रिझा लेती हो, आखिरकार तुम में ये टैलेंट आया कहाँ से है। सिम उसे लिली कहने लगती है और उसे पास्ट के बारे में बताने ही वाली थी। तभी वहाँ पर जियांग चीची के साथ आ जाता है और सिम से कहता है कि क्या याद दिलाना चाहती हो तुम, जरा हम भी तो सुने। सिम एकदम से डर जाती है। चीची तुरंत ही लूसी को हक कर लेता है और कहता है कि मैंने आपको बहुत मिस किया। फिर वो लोग लूसी को लेकर चले जाते हैं, जिससे साउ को बुरा लगता है। ये देखकर सिम कहती है कि तुम उसे चाहते हो, लेकिन देखो वो तुम्हारे साथ नहीं आई, अगर तुम मेरा कहना मानो तो शायद वो तुम्हें मिल जाएगी। यहाँ पर वो उसे कुछ बातें बताती हैं,
जो जानकर तो साओ को उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब वो तुरंत ही कॉल करके जियांग को मिलने के लिए बुलाता है। इधर जियांग लूसी को उसके घर पर ड्रॉप करता है। चीची कहने लगता है कि आंटी प्लीज़ आप इनकी वजह से मुझसे दूरी मत बनाना, मैंने आपको कहा था ना कि आप मेरी मॉम बन जाए, तो आपने इस बारे में क्या सोचा। लूसी कहती है कि फिलहाल बाद में मैं तुम्हें इस बारे में बताऊंगी और वहाँ से जाने लगती है। जियांग उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हारे साथ रहने के बाद मुझे समझ आया कि मैं तुम्हारी तरफ हूँ, और उससे अपने प्यार का इजहार करते हुए उससे एक मौका मांगता है। लूसी उसकी बात सुनकर कुछ पुरानी यादें याद करने लगती है और जियांग से कहती है कि फिलहाल तुम सिर्फ एक बच्चे की तरह जिद कर रहे हो, तुम बस अपना वो खिलौना पाना चाहते हो जो तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन जियांग कहता है कि ऐसा नहीं है, ठीक है अगर अभी तुम्हें मुझे कुछ नहीं कहना है तो मैं तुमसे बाद में दोबारा पूछूंगा। इसके बाद वो साओ से मिलने के लिए जाता है। साओ तो उसे देखते ही पंच मारने लगता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ये हालत हुई है लिली की, वो सब कुछ भूल भी गई है क्योंकि तुमने उसे मजबूर कर दिया था, तुम्हारी वजह से वो डिप्रेशन में गई थी। जियांग कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तुम मुझे मारो जितना चाहो उतना मार सकते हो, लेकिन अब मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। साव कहता है कि अगर तुम सच में उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो शायद तुम्हें पता होगा कि मुझे इन चीज़ों के बारे में डिटेल में किसने बताया है, सबसे पहले तुम उस लड़की से उसे बचाओ। ये बोलकर वहां से चला जाता है। देन जियांग अपने असिस्टेंट को कहता है कि सिम पर नज़र रखो कि वो क्या कर रही है। इधर लूसी टैक्सी लेकर कहीं जा रही होती है, तभी जियांग आ जाता है और कहता है कि तुम्हें टैक्सी से जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें जा भी जाना है। वो कहती कि मैं अपनी ग्रैंडमा के घर जा रही हूँ तो मैं खुद चली जाऊंगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जियांग उसकी कोई बात नहीं सुनता और टैक्सी वाले को पैसे देकर वहाँ से भेज देता है। लूसी कहती कि तुमने ये क्या किया, तुम्हें पता भी है अब मुझे टैक्सी भी नहीं मिलेगी। वो कहता है कि मैं हूँ ना, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। जियांग उसे बिल्कुल उसके घर तक ड्रॉप करने जा रहा होता है, लेकिन लूसी कहती है कि मैं यहाँ से खुद चली जाऊँगी। लेकिन तभी वहाँ पर लूसी की ग्रैंडमा आ जाती है, जो कि जियांग को देखती है तो तुरंत ही पहचान लेती है और वो जियांग को भी अपने साथ घर के अंदर जाने के लिए कहती है। जियांग तो काफ़ी खुश हो जाता है और उनके साथ घर चला जाता है। वो सभी साथ में डिनर करते हैं। देन लूसी कहती है कि शायद जियांग अब आपको जाना चाहिए, लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि काफ़ी लेट हो रहा है, अभी जाना सेफ नहीं होगा, कल चले जाएंगे वो। जियांग तो खुशी से वहाँ पर रुकने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग रेडी रहता है, तभी वहाँ पर लूसी की ग्रैंडमा आ जाती है और उसे अपने साथ लेकर जाती है अकेले में बात करने के लिए, और कहती कि शायद तुम्हें पता होगा कि लूसी का एक और नाम भी है। जियांग कहता है कि हाँ मुझे पता है, उसका नाम लिली है ना। ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम फिलहाल उसके साथ इसलिए हो क्योंकि 6 साल पहले की हुई गलती के लिए तुम गिल्टी फील कर रहे हो और उस चीज़ का पछतावा करने के लिए उसके साथ हो। जियांग कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पता है कि 6 साल पुरानी बातों को वो भूल चुकी है, मुझे भी उस चीज़ का गिल्ट है, लेकिन मैं इसलिए उसके साथ नहीं हूँ, मैं उसके साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जो सुनकर ग्रैंडमा को अच्छा लगता है। देन वो लोग घर आ जाते हैं। यहाँ पर लूसी कहती कि ग्रैंडमा आज मैं वापस जाने वाली हूँ। ग्रैंडमा कहती कि ठीक है तुम जियांग के साथ ही वापस चली जाना, और उसे जियांग के साथ भेज देती है। जियांग जब उसे घर पे ड्रॉप करता है तो उसे प्यार से किस करने लगता है और कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि जल्दी तुम मेरे सवाल का जवाब मुझे दे दोगे। दूर से ये सब कुछ सिम देख रही होती है और काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है उसे। तभी उसके पास एक कॉल आता है। वो बंदा कहता है कि हॉस्पिटल के डिटेल नहीं मिल रहे हैं। सिम कहती है कि मैं तुम्हें और पैसे दूंगी, लेकिन मुझे हॉस्पिटल की रिपोर्ट चाहिए, लूसी की सारी। इधर लूसी से मिलने के लिए चीची आता है। दोनों थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। दिन रात को वो मार्केट घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जियांग भी टपक जाता है। चीची कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, वैसे भी ये आपको पसंद नहीं करती हैं, तो आप बार बार इनके पीछे क्यों आ जाते हो। जियांग कहता है कि मैं यहाँ पर कैंडी खरीदने आया हूँ, लेकिन चीची कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने इनके लिए कैंडी खरीद ली है। यहाँ पर वो दोनों कैंडी खाने लगते हैं। जियांग देखता है कि लूसी के फेस पर कैंडी लग गई है, तो वो कहता है कि मैं साफ़ करने में हेल्प कर देता हूँ और एकदम से उसे किस कर लेता है। चीची कहता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। लूसी कहती कि कुछ नहीं, चलो हमें चलना चाहिए। देन जियांग उन्हें घर भी ड्रॉप करने आता है, जिसके बाद लूसी के पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है जो बताती है कि हम अपने एक प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे ना, तो हमें एक इन्वेस्टर मिल गया है, तुम कल मेरे साथ चलना उससे मिलने के लिए। जब वो लोग अपने इन्वेस्टर से मिलने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि जियांग है। फ्रेंड कहने लगती है कि आप ज़रा मेरी फ्रेंड के साथ जाकर उस एरिया को देखिए, मैं तब तक आपके लॉयर से बात कर लेती हूँ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग। और वो जानबूझकर जियांग के साथ उसे भेज देती हैं। बाहर आने पर
लूसी कहने लगती है कि शायद आपने मेरी वजह से इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की सोची। वो कहता है कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है। वो कहने लगती है कि आप मुझे चेस करने के लिए और क्या क्या करेंगे, मैं आपके इस नाटक में नहीं फंसने वाली हूँ। लेकिन जियांग तो उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पे रख देता है और कहता है कि मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ, शायद मेरी धड़कनों को सुनकर तुम समझ सको कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। यहाँ पर लूसी थोड़ा साय फील करती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो फिर से अपनी ग्रैंड माँ से मिलने आती हैं। रात को दोनों डिनर कर रहे होते हैं, तभी घर पे लिया जाता है। लूसी सोचती है कि ग्रैंड माँ को नहीं बता सकती कि हमारे बीच क्या प्रॉब्लम हुई है, लेकिन वो कहती है कि मैं इसके साथ बैठ भी नहीं सकती हूँ। इसीलिए लूसी वहाँ से उठकर चली जाती है और बाहर बैठकर वेट करने लगती है। तभी जियांग उसे कॉल करके कहता है कि तुम कहाँ हो। वो कहती कि मैं घर पे हूँ। जियांग वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था कि ये गार्डन तुम्हारा घर बन गया है। जियांग पूछता है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो बता देती है कि ग्रैंड माँ से मिलने के लिए आया है। मैं उसके साथ वहाँ पर नहीं रह सकती, इसीलिए यहाँ पर आ गई। जियांग कहती कि अच्छा, तो तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड की बातें कर रही हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सारी बातें सुन के तुम्हारे बॉयफ्रेंड को फिलहाल बुरा लग सकता है। लूसी कहती कि मैं आपको अपना बॉयफ्रेंड नहीं मानती हूँ, फिलहाल आप सिर्फ मुझे चेस कर रहे हैं, अभी मेरे बॉयफ्रेंड बने नहीं हो। एकदम से जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर बिजली कड़कने लगती है, तो वो डर कर उसे हक कर लेती है। जियांग उसे और भी टाइटली पकड़ लेता है। वो कहती है कि क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। आपको पता होना चाहिए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैं अपने पे आ गई ना, तो फिर मैं और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाऊंगी। जो सुनकर जियांग उसे किस कर लेता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था कि मेरे होने वाली गर्लफ्रेंड मुझे लेकर कभी पॉजिटिव भी हो सकती है। लूसी कहती कि अब बहुत हो गया, चलो मुझे घर ड्रॉप कर दो। वो उसके साथ घर जाती है, जिससे कि जियांग खुश हो जाता है। लेकिन रास्ते में उनके सामने लिया जाता है, जिसके बाद वो जियांग से कहती कि प्लीज़ फाइट मत करना। जियांग कहता है कि मैं फ़ाइट नहीं करूँगा, जाओ तुम घर के अंदर जाओ। देन वो ली से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आना बंद कर देना चाहिए, लेकिन ली कहता है कि मैं यहाँ आना कभी बंद नहीं करूँगा। तुम ये भूलो मत कि लूसी की ग्रैंडमा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। जियांग कहता है कि ठीक है, तो उनसे रिश्ता रखो, लेकिन लूसी के आसपास नज़र भी मत आना, वरना हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा करूं। और उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। रात को जियांग लूसी को मैसेज करता है कि कल मेरे साथ ही वापस चलना। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपना सामान लेकर उसके पास आ जाती है। जियांग कहता है कि तुम चलो, बस मैं एक काम ख़त्म करके आता हूँ। वो फिर अकेले जाकर ग्रैंडमा से मिलता है और पूछता है कि आखिरकार जब मैंने उसे वहाँ से भेज दिया था, तो उसने क्या क्या सफ़र किया था। ग्रैंडमा कहती है कि क्या सच में तुम ये सब कुछ जानना चाहते हो, तो वो हाँ कहता है। ग्रैंडमा बताती है कि एक्चुअल में जब वो यहाँ पर वापस आई थी, तो उसके ग्रैंडपा इस बात को जानकर काफ़ी बीमार हो गए थे और मैं तो उसके ग्रैंडपा की देखभाल में बिजी हो गई थी। हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कि वो बच्ची अकेले कैसे रह रही है। लेकिन एक दिन उसकी तबीयत ख़राब होती है और हम उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो 5 मंथ प्रेग्नेंट है। अब इस कंडीशन में तो उसका बच्चों को अबॉर्ट करना भी मुश्किल था, क्योंकि उसकी जान जा सकती थी। उसके बाद उसने अकेला रहना शुरू कर दिया, किसी से बात नहीं करती थी, हमेशा रूम में रहना, रोना। इतना ज़्यादा अकेले रहने की वजह से उसका डिप्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और फिर जब उसने बच्चे को जन्म दिया, तो उसे डिप्रेशन में अटैक हुआ और वो अपनी सारी बैड मेमोरीज भूल गई। वो तुम्हारे बारे में भी सब कुछ भूल गई, जो सुनकर जियांग को बुरा लगता है। ग्रैंडमा कहती है कि मेरे पास उसकी एक डायरी है, ये तुम्हें देना चाहती हूँ। जियांग उस डायरी को खोल के पढ़ने लगता है, जिसमें कि लूसी ने लिखा था कि जब वो पहली बार जियांग के घर पर गई थी अपने ग्रैंडपा के साथ, तब उसने पहली बार जियांग को देखा था। तब वो अंधा था, देख नहीं पाता था, और उसके हैंडसम फेस को देखकर वो तो उस पर लट्टू हो गई थी। लेकिन उसके अंधे होने के कारण उसे उसके लिए बुरा भी लग रहा होता है। उस टाइम पर लूसी इंग्लिश की पढ़ाई करती थी, वो ठीक से इंग्लिश बोल नहीं पाती थी, तब जियांग उसकी पढ़ने में हेल्प करता था, जिसके कारण दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। और उनकी ये दोस्ती कब लूसी की तरफ से प्यार में बदल जाती है, उसे खुद पता नहीं चलता है। लेकिन उस टाइम लूसी अच्छे से जानती थी कि जियांग और उसके स्टेटस में बहुत अंतर है। ऊपर से जियांग की शादी सिम के साथ फिक्स हो चुकी थी, लेकिन उसी टाइम उसके साथ वो हादसा हो जाता है और उसके दिमाग में जियांग की जो छवि अच्छी थी, वो अचानक से बहुत ही बुरी हो जाती है। और लूजी को लगता है कि जियांग ने सिर्फ उसका फ़ायदा उठाया है, क्योंकि लूजी को नहीं पता होता कि जियांग को ड्रग दिया गया था। यहाँ पर सब कुछ पढ़ने के बाद जियांग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि लूजी तो उससे शुरू से ही प्यार करने लगी थी। ग्रैंडमा कहती है कि इस हादसे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, और उसके बाद जब तुमने उससे दूरी बना ली और फिर बच्चे को ना रखने का फैसला किया, तो वो और भी ज़्यादा टूट गई थी।
जियांग कहता है लेकिन ये सब कुछ तो मैंने उसकी भलाई के लिए किया था, क्योंकि मुझे पता था कि वो शायद मेरे बच्चे को नहीं रखना चाहेगी, इसीलिए मैंने उसे अपने से दूर किया था। मैंने नहीं सोचा था कि वो इन बातों को गलत ले लेगी। वो ग्रैंड माँ से कहता है कि मैं अब उसका पूरा ध्यान रखूंगा और उसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। देन वो लूसी के पास पहुंच जाता है और तुरंत ही उसे हक करता है। वो कहती कि क्या हुआ, तुम थोड़ा अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। जियांग कहता है कि अब मैं और तुमसे ज़्यादा दूर नहीं रह सकता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे शादी के लिए पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। लूसी भी उसे शादी करने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट डे लूसी अपनी फ्रेंड को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। फ्रेंड तो हैरान हो जाती है कि तुमने शादी कर ली, और उसके लिए खुश भी होती है। इधर सिम को दिखाया जाता है, जिसे आकर उसका जासूस बताता है कि मिस्टर जियांग ने उस लड़की से शादी कर ली है। जो सुनकर वो तो गुस्से से पखलाने लगी थी और उस बंदे से कहती है कि तुम ये रिपोर्ट ले जाकर मेरी तरफ से गिफ्ट कर दो लूसी को। लूसी के घर की डोरबेल बजती है, वहाँ पर उसे वो रिपोर्ट मिलती है, जिसे देखकर वो काफ़ी हैरान होती है। रिपोर्ट के हिसाब से उसने 5 साल पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। लूसी कहती कि ये कैसे हो सकता है, मुझे खुद अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता है। तभी जियांग आ जाता है तो वो उस रिपोर्ट को छिपाने लगती है। वो कहता है कि तुम क्या कर रही हो, मैं कब से तुम्हें मिस कर रहा था। तुम्हारे बिना अब एक दिन भी रहना बहुत मुश्किल है। मैं तो सोच रहा हूँ कि ऑफिस जाना ही बंद कर दूँ। और उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है, चलो मुझे दिखाओ। वो एकदम से उसे किस कर देती है, जिससे उसका ध्यान उस फाइल से हट जाए। वो उसे उठाकर रूम में ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लूसी रूम से बाहर आती है तो फिर से उस रिपोर्ट को देखने लगती है। उस रिपोर्ट को देखकर वो रिपोर्ट के बारे में सोचने लगती है। तभी यहाँ पर फिर से जियांग आ जाता है और कहते कि तुम इतनी जल्दी बेड से क्यों उठकर आ गई, क्या कल रात मैंने तुम्हें टायर्ड नहीं किया था। वो कहती कि आप कैसी बातें कर रहे हो, हम दोनों को काम पर भी तो जाना है। और उसे ऑफिस जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी उससे पूछने लगती है, मुझे कभी कभी लिली कहकर क्यों बुलाते हो, क्या वो आपकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी। जियांग थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देन जियांग कॉल करके अपने डॉक्टर फ्रेंड से मिलता है और उससे लूजी के बारे में डिस्कस करता है। तो फ्रेंड कहता है कि हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मेमोरी वापस आने लगती है, या तो इस चीज़ में वो पर्सन उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके मूव ऑन कर लेता है, या फिर से उसकी डिप्रेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जो सुनकर जियांग तो लूसी के लिए परेशान होने लगता है। यहाँ पर हॉस्पिटल में अपने फ्रेंड से लूसी पूछने लगती है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई लेडी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में और अपने बच्चे के बारे में भूल जाए। डॉक्टर कहती कि हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं, लेकिन वो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं। पर तभी जियांग उसे लेने के लिए आ जाता है तो वो उसके साथ चली जाती है। वो उसे घर लेकर जाता है तो वो कहती कि आप मुझे घर क्यों लेकर आए हो। जियांग कहते हैं कि अब उस अलग घर में रहने का क्या फ़ायदा है, अब हमें साथ में रहना चाहिए ना। और उसे रिंग देता है और कहता है कि ये रिंग तो मैंने तुम्हारे लिए उस दिन हॉस्पिटल में ही रेडी करवा ली थी जब मैं एडमिट था, लेकिन उस दिन तो तुम मुझसे ब्रेकअप करके चली गई थी। इसे तब से ही लेकर घूम रहा हूँ। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं। घर के अंदर जाते हैं तो चीची उसे देखकर काफ़ी खुश होता है और कहता है कि आज रात आप मेरे साथ रुकेंगे ना। तो जियांग कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, ये मेरे रूम में रहने वाली है। चीची कहता है कि क्यों। जियांग कहता है क्योंकि अब हम दोनों कपल है, ये मेरी वाइफ बन चुकी है। जो सुनकर बेचारा चीची तो सैड हो जाता है और कहता है कि ये नहीं होना चाहिए। लूजी कहने लगती है कि क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं तुम्हारी मॉम बन चुकी हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे डैड से शादी कर ली है। चीची कहते कि नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि अगर कभी आपका डैड से झगड़ा हुआ तो आप फिर से उन्हें छोड़कर चली जाएंगी और मुझसे भी दूर हो जाएंगी। मैंने आपको मेरी मॉम बनने के लिए कहा था, लेकिन आप तो इनकी वाइफ भी बन गई। लेकिन जियांग उससे प्रॉमिस करता है कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। चीची कहते कि मॉम, मैं आपके रूम में सोना चाहता हूँ। लूजी कहती कि ठीक है, तुम रूम में जाओ, मैं अभी आती हूँ। नेक्स्ट डे वो हॉस्पिटल में साओ को मिलने के लिए बुलाती है और पूछती है कि क्या मैं मिस्टर जियांग को पहले से जानती हूँ, क्या तुम्हें कुछ याद है। लेकिन वो मना कर देता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं कि सिम भी उनकी जासूसी कर रही होती है। तभी यू नाम की एक लड़की आकर सिम को आवाज़ देती है, जिससे कि साओ और लूसी का ध्यान उसकी तरफ जाता है, लेकिन सिम वहाँ से चली जाती है। देन यू आकर लूसी से मिलती है और कहती कि हम लोग इतने साल बाद मिल रहे हैं, क्या तुम्हें मेरे बारे में याद है, हम क्लासमेट थे। लूसी कहती कि हाँ, मुझे तुम्हारे बारे में याद है। वो यहाँ पर उससे अकेले में बात करने लगती है और कहती कि लास्ट टाइम के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और उसके हाथ की रिंग देखकर कहती कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है। तो लूसी कहती कि हाँ, अभी अभी ही की है मैंने। लेकिन लूसी उससे कहती कि तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो। यू कहती है कि एक्चुअल में मैंने तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में सिम को बता दिया था, क्योंकि सिम ने मुझसे कहा था कि तुमने उसके बॉयफ्रेंड को उससे छीना है। जो सुनकर लूसी के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो पूछती है कि वैसे सिम का बॉयफ्रेंड कौन था। यू कहती कि मिस्टर जियांग उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो उसके लिए कभी भी सीरियस नहीं था
उसने तो अपनी एंगेजमेंट भी सिम से तोड़ दी थी। लेकिन मैं तुमसे सॉरी कहना चाहती हूँ क्योंकि शायद उस प्रेगनेंसी के टाइम पर तुम्हें प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी सिम की वजह से। यहाँ पर अपने आप को संभालते हुए लूसी कहती है कि तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगी कि तुम इस बारे में किसी और से डिस्कस मत करना। इधर साओ जियांग के ऑफिस पहुंच जाता है और कहता है कि सिम हाथ धोकर पीछे पड़ी है लूसी के, शायद तुम लूसी के सामने सच आने से रोकना चाहते हो। इससे अच्छा होगा कि पहले तुम उन लोगों को उसके आसपास से हटाओ जिन्हें 6 साल पुराने सच के बारे में पता है, वरना लूसी को प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। इधर सिम के डैड उसे फ़ोन करके डांटते हैं और कहते हैं कि तुम इस कंट्री में वापस आई ही क्यों हो, तुम्हें तो अब्रोड में ही रहना चाहिए था, तुम्हारी वजह से अब हमारी कंपनी बंद होने वाली है। जो सुनकर सिम को काफ़ी गुस्सा आता है कि जियांग ये सब उस लूसी की वजह से ही कर रहा है। लूसी जब रात को वापस आती है तो चीची के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है, लेकिन तभी जियांग आता है तो वो उससे बात नहीं करती और डायरेक्ट रूम में चली जाती है, जो देखकर जियांग को अजीब लगता है। वो रूम में उसके पास आता है और उसे हक कर लेता है, लेकिन वो उसे खुद से दूर करके उससे कहती है कि क्या आपको बच्चे पसंद नहीं हैं। जियांग कहता है कि ऐसा नहीं है। वो कहती है कि आपने पहले फिर अपने बेटे को अच्छे से ट्रीट क्यों नहीं किया था, उसकी मॉम कौन है, क्या आपको पसंद नहीं था कि उसकी मॉम ने आपके बेटे को जन्म दिया। यहाँ पर वो उसके पास्ट के काफ़ी सारे क्वेश्चन करने लगती है, लेकिन जियांग उसे कोई जवाब नहीं देता और कहते कि मुझे कुछ काम है, और रूम से बाहर आ जाता है जिससे कि लूसी को बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में लूसी दूसरे रूम में सो रही होती है तो जियांग उसके पास आकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो। वो कहती है कि आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे, हमारे बीच तय हुआ था कि हम लोग खुलकर बातें करेंगे, लेकिन आप अपनी लाइफ के बारे में मुझे कुछ शेयर नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर जियांग भी वहीं पर लेट जाता है, लेकिन वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है और उसे बात नहीं करती। मन में सोचती है कि मुझे सब कुछ पता लगाना ही होगा कि आखिरकार मेरे पास में हुआ क्या था। नेक्स्ट सीन में लूसी से बात करने के लिए लिया जाता है, लेकिन वो उसकी कोई बात सुनना नहीं चाह रही होती, तो वो कहता है कि आखिरी बार मेरी बात तो सुन लो, फिर मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। वो यहाँ पर लूसी को कुछ फ़ोटोज़ दिखाता है जिसमें वो दोनों साथ होते हैं। लूसी कहती कि इन फ़ोटोज़ का क्या मतलब है। ली उसे बताता है कि एक्चुअल में तुम्हारी और मेरी जासूसी मेरा भाई पहले से ही करवा रहा था, और उसने ही इन फ़ोटोज़ को सू के पास भेजा था, जिसके बाद ही सू ने तुम्हें तंग करना स्टार्ट कर दिया था। और जो किडनैपिंग हुई थी तुम्हारी, उसके पीछे मेरे भाई का ही हाथ था, लेकिन वो उस टाइम पर तुम्हारे सामने हीरो बन के आ गया और उसने तुम्हारी जान बचाने का नाटक किया था, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें मुझसे दूर करना चाह रहा था, वो उसे बदला लेने के लिए, क्योंकि वो मुझे बचपन से ही पसंद नहीं करता है। यहाँ पर एक बंदा उनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा होता है, जिससे लूसी समझ जाती है कि ये जियांग का आदमी है। लूसी रात भर घर नहीं पहुंचती है तो जियांग उसके लिए परेशान होता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि पता लगाओ कि मेरी वाइफ इतनी देर से आई क्यों नहीं है। जैसे ही लूसी घर पहुंचती है तो जियांग उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और सीधे रूम में पहुंच जाती है। तो जियांग उसके पीछे आकर कहता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो, पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था, पूरे दिन से तुम कहाँ थी और तुमने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। वो कहती है कि अब मुझे तुम्हारा कुछ नहीं सुनना है, तुम्हारा सच मेरे सामने आ गया है। वो उन फोटोज़ को उसे दिखाने लगती है और कहती है कि सारी प्लानिंग तुम्हारी ही थी ना, मुझे और ली को अलग करने की। तुमने ही ये सारे फोटोज सू को भेजे थे, तुम्हें पता भी है कि उसकी वजह से मुझे कितना कुछ झेलना पड़ा था। उसने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया था मुझे नीचा दिखाने के लिए, और उस समय उसने मुझे किडनैप भी कर लिया था, और तुम बस वहाँ पर एक हीरो बनकर आ गए मुझे बचाने के लिए। वो उससे काफ़ी झगड़ा करने लगती है। जियांग कहता है कि मेरी बात तो सुन लो। वो उससे कहती है कि तुम मुझे बस इतना बता दो कि तुमने ये करवाया था या नहीं। तो वो हाँ कहता है, जो सुनकर लूसी तो उसे तमाचा लगा देती है और कहती है कि मुझे अब कुछ नहीं सुनना है। जियांग कहता है कि पहले मुझे सिर्फ उससे बदला लेना था, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया था, लेकिन जब मैं तुमसे मिला तो सब कुछ बदल गया। लेकिन वो उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करती है और कहती है कि ये रिश्ता ही झूठा है, और उससे डिवोर्स मांगने लगती है। लेकिन जियांग कहता है कि नहीं, डिवोर्स की बातें मत करो, चाहे तुम मुझसे कितना भी नाराज़ क्यों ना रह लो। लूजी तो उसे रूम से ही निकाल देती है और बैठकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। जियांग भी काफ़ी दुखी होता है। यहाँ पर लूसी फिर से डिप्रेशन में जाने लगी थी। उसने डॉक्टर से कुछ दवाइयाँ भी ली होती है, वो उन्हें खा रही होती है। तभी यहाँ पर चीची उसे देख लेता है और कहता है कि आप क्या खा रही हैं। वो कहती कि कुछ नहीं। चीची उसे कैंडी खाने के लिए देकर जाता है, लेकिन फिर वो जियांग को इस बारे में बताता है कि मोम कोई मेडिसिन खा रही है, क्या आपको इस बारे में कुछ पता है। जियांग ये सुनकर परेशान होता है और चीची से कहता है कि मैं उन्हें देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। इधर लूसी सो रही होती है तो जियांग उसके पास बैठकर उसकी दवाइयों को देख रहा होता है। तभी लूसी की भी आँख खुल जाती है। वो कहती कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो।
वो कहता है कि ये दवाइयाँ तुम कब से खा रही हो। लूसी उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं होती। जियांग कहता है कि तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। वो उसका चेकअप करवाने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर आता है, लेकिन लूसी फिलहाल डिवोर्स की बातें किए जा रही होती है। जियांग कहता है कि पहले तुम अपना इलाज करवा लो, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। तभी वहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी को लाया जाता है, जिसकी हालत को देखकर लूसी के सिर में फिर से दर्द होने लगता है और उसे पुरानी सारी बातें याद आने लगती हैं। उसे ये भी याद आ जाता है कि सिम ने उसे कितने बुरी तरीके से ट्रीट किया था और एकदम से वो उठ जाती है और जियांग से कहती कि मुझे सब कुछ याद आ गया है कि 6 साल पहले तुमने मेरे साथ क्या किया था और मेरे साथ क्या क्या हुआ था। जो सुनकर जियांग तो हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरी बात सुनने की कोशिश करो, मैंने वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। एक्चुअल में सिम ने उस दिन मुझे एक ड्रिंक पिला दिया था, उसके बाद मैं अपना आपा खो बैठा। मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करना चाह रहा था और वैसे भी उस टाइम मैं तुम्हें पसंद करता था, तो मैं तुम्हारे साथ गलत करने का कैसे सोच सकता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन लूसी तो सिर्फ रोए जा रही होती है और कहती है कि सब कुछ धोखा था। वो कहता है कि ऐसा मत कहो, कुछ भी धोखा नहीं है। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की है। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो पुरानी बातों के लिए, जो कि मैंने जानबूझकर नहीं किया था। सब कुछ एक गलती थी। लेकिन वो रोते हुए हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। वो उसका पीछा करते हुए उसे रोकता है और कहता है कि प्लीज़ मेरी बात सुनो, ऐसे मत जाओ। फिलहाल तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। लेकिन वो इलाज कराने से मना कर देती है और कहती है कि मैं सिर्फ तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ और अपनी रिंग भी फेंक देती है। जियांग कहता है कि प्लीज़ डिवोर्स की बातें मत करो। तो यहाँ पर लूसी उसके सामने शर्त रखती है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इलाज करवाऊँ तो मुझे डिवोर्स देना होगा। जो सुनकर जियांग उसकी बात मान लेता है और कहता है कि ठीक है, तुम इलाज करवा लो, मैं डिवोर्स देने को तैयार हूँ। लूसी कहती कि अब से तुम्हारे साथ उस घर में भी नहीं रहूँगी, मुझे अलग रहना है। जियांग उसके इलाज के लिए हर चीज़ के लिए एग्री हो जाता है। देन लूसी जो कि अपना सामान लेकर जा रही होती है, तो चीची उसे रोकता है और कहते हैं कि आप कहाँ जा रही है मॉम? क्या डैड से आपका फिर से झगड़ा हो गया है, इसीलिए आप छोड़ के जा रही है ना? लूसी उसे कुछ कह भी नहीं पाती है, लेकिन जियांग कहता है कि नहीं, उन्हें कुछ टाइम अकेला रहना है क्योंकि वो बीमार है, वो जल्दी ठीक होकर वापस आ जाएगी। वो लूसी को वहाँ से जाने देता है और चीची को रोकता है। चीची कहता है कि डैड, आज मैं आपको पहली बार डैड कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अच्छा लगने लगा हूँ और मुझे भी आप पसंद हैं। लेकिन आप मेरी मॉम को फिर से मुझसे दूर कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जियांग कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम से दूर नहीं कर रहा हूँ, अगर वो यहाँ से नहीं जाएगी तो वो इलाज नहीं करवाएगी। फिलहाल उसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है और मैं तुम्हें बता दूं बेटा कि वो तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर है, इसीलिए कुछ टाइम हमें उनसे दूर रहना होगा ताकि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। चीची कहता है कि आप उनसे दूर रहिए क्योंकि वो आपसे नाराज़ है, मुझसे थोड़ी ना, मैं तो उनसे डेली मिलने जाऊंगा। जियांग कहता है कि ठीक है, तुम मुझसे मिलने जा सकते हो। देन जियांग चीची को लूसी की ग्रैंडमा के पास लेकर जाता है और उन्हें बताता है कि ये मेरा और लूसी का बेटा है। ग्रैंडमा उसे देखकर खुश होती है और चीची को काफ़ी प्यार करती है। देन जियांग उन्हें बताता है कि लूसी को सब कुछ याद आ गया है। ग्रैंडमा ही सुनकर काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि फिर तो मुझे लूसी से मिलने जाना होगा, तो मुझे उसके पास लेकर चलो। जियांग उन्हें लूसी के पास लेकर आता है। लूसी अपनी ग्रैंडमा से मिलती है और काफ़ी ज़्यादा रोती है। ग्रैंडमा उसे संभालने लगती है। यहाँ पर चीची उनसे कहता है कि मॉम बहुत ज़्यादा रो रही है, शायद आपने उन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया था। जियांग कहते हैं कि हाँ, मैंने उसे हर्ट तो बहुत किया था, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। चीची कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं मॉम के पास रहूँगा, वैसे भी वो बीमार है ना, तो मैं उनका ध्यान रखूँगा। देन वो अपनी मॉम के साथ रहता है, उसका ध्यान रखना होता है। लूसी कहती है कि यह सब कुछ करने के लिए तुम्हारे डैड ने कहा है। चीची कहता है कि नहीं, डैड ने कुछ नहीं कहा है, बस मैं आपका ध्यान रखना चाहता हूँ। वो उसका वेट वगैरह भी चेक करने लगता है और प्यार से उसे हर जगह पैम्पर करता है। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं। लूसी जियांग को कॉल करके कहती है कि आज हमारा डिवोर्स फाइनल होने वाला है, तो जल्दी से मैरिज ब्यूरो पहुंचो। वहाँ पहुंचकर दोनों अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तभी असिस्टेंट आकर जियांग को एक बुके देता है। जियांग उस बुके को लूसी को देता है और कहता है कि आज से तुम्हारी लाइफ की नई शुरुआत होने वाली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में खुश रहोगी। वो वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट जियांग से कहने लगता है कि बॉस, आपने कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं कर लिया, आपको मैडम को अभी डिवोर्स नहीं देना चाहिए था, पहले उन्हें मनाने की कोशिश करनी थी। जियांग कहता है कि नहीं, अब से उससे कभी भी कोई झूठ बात नहीं कहूँगा। उसने मुझसे उस दिन कहा था कि वो इलाज इसी बात पे करवाएगी कि मैं उसे डिवोर्स दूंगा, तो उसकी मर्जी के मुताबिक मैंने उसे डिवोर्स दे दिया है। लेकिन अब वो सिंगल है,
तो अपनी मर्जी के मुताबिक मैं उसे फिर से चेस कर सकता हूँ और उसे मजबूर कर दूंगा कि वो मुझसे फिर से प्यार करने लगे। इधर लूसी के पास चीची का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। लूसी उसे मिलकर काफी खुश होती है। चीची कहते हैं कि मॉम, आज मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ चलोगे? लूसी उसके साथ उस जगह पर जाती है। लूसी कहती है कि तुम्हें इस जगह के बारे में क्या तुम्हारे डैड ने कहा है? वो कहते कि नहीं, मेरे डैड ने कुछ नहीं कहा है, बस मेरा मन था कि मैं यहाँ पर आकर आपके साथ सनसेट देखूँ। यहाँ पर लूसी अपनी पुरानी बातों को याद करती है कि कैसे पहले जियांग के साथ उसे सनसेट देखना पसंद था, लेकिन उस टाइम पर जियांग देख नहीं पाता था। तो लूसी ने उसे कहा था कि एक दिन जब आपकी आंखें ठीक हो जाएगी तो हम दोनों मिलकर सनसेट देखेंगे। यहाँ पर वो अपनी इन अच्छी मेमोरीज को याद करने लगती है और सनसेट देखने लगती है। तभी उसके सामने जियांग आ जाता है, वो भी उसकी फेवरेट कैंडी लेकर, और फिर से उसे पटाने में लग जाता है। लूसी तो उसे देखती ही रह जाती है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।